औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और भाइयों, हम मुख्तसर सा किस्सा कर रहे हैं, दीन के बारे में मुख्तसर सा किस्सा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें सही सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के खौफ के मुतअल्लिक़ अहवाल, जो अल्लाह से खौफ खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप दोस्त सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो कुरान शरीफ की आयत और हुजूर की अहादीस और बुज़ुर्गों के वाक़यात में अल्लाह जल्ले शानो से डरने के मुतल्लिक़ जितना कुछ ज़िक्र किया गया है, इसका अहाता तो दुश्वार है, लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि दीन के हर कमाल का ज़ीना अल्लाह का खौफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोया करते थे, हत्ता के रोते रोते आंखें भी बेकार हो गई थी। किसी शख्स ने एक मर्तबा देख लिया तो फरमाने लगे कि मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो, अल्लाह के खौफ से सूरज रोता है। एक मर्तबा ऐसा ही किस्सा आया तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से चांद रोता है। एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हुजूर का गुज़र हुआ और पढ़ रहे थे। जब आयत आगे तर्जमा पर पहुंचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा। कह रहे थे कि हाँ, जिस दिन आसमान फट जाएंगे, यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। हाय मेरी बर्बादी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ा और फिर बैठकर बहुत रोए। कहते थे कि अल्लाह ही से फरियाद करता हूँ जहन्नुम की आग की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने आज फरिश्तों को रुला दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा एक सहाबी हैं, रो रहे थे। बीवी भी इनकी इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि क्यों रोती हो? कहने लगी कि जिस वजह से तुम रोते हो। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जहन्नुम पर तो गुजरना है ही, नामालूम निजात हो सकेगी या वहीं रह जाऊंगा। ज़ुरार बिन उफ़ा एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। तर्जमा पर जब पहुंचे तो फौरन गिर गए और इंतकाल हो गया। लोग उठाकर घर तक लाए। हजरत खुलैद रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत पर पहुंचे तो इसको बार बार पढ़ने लगे। थोड़ी देर में घर के एक कोने से आवाज़ आई कि कितनी मर्तबा इसको पढ़ोगे, तुम्हारे इस बार बार के पढ़ने से 4 जिन मर चुके हैं। एक और साहिब का किस्सा लिखा है कि पढ़ते पढ़ते जब तर्जमा पर पहुंचे तो एक चीख मारी और तड़प तड़प कर मर गए। और भी इस किस्म के वाक़यात कसरत से गुजरे हैं। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि अल्लाह का खौफ हर चीज़ की तरफ रहबरी करता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से सभी वाकिफ़ हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं अल्लाह से डरा हूँ, इसकी वजह से मुझ पर हिकमत और इबरत का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला। हदीस में आया है कि अल्लाह जल्ले शानो फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे पर 2 खौफ जमा नहीं करता और 2 बेफिक्रियाँ नहीं देता। अगर दुनिया में मुझसे बेफिक्र रहेगा तो क़यामत में डराता हूँ, और दुनिया में डरता रहे तो आखिरत में बेफिक्री अता करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह से डरता है और इससे हर चीज़ डरती है, और जो गैर अल्लाह से डरता है इसको हर चीज़ डराती है। और याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक आदमी बेचारा अगर जहन्नुम से इतना डरने लगे जितना तंगदस्ती से डरता है तो सीधा जन्नत में जाए। अबू सुलेमान दरानी कहते हैं कि जिस दिल से अल्लाह का खौफ जाता रहता है वो बर्बाद हो जाता है। हुजूर का इरशाद है कि जिस आँख से अल्लाह का खौफ की वजह से ज़रा सा आंसू ख्वाह मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो निकल कर चेहरे पर गिरता है तो अल्लाह ताला इस चेहरे को आग पर हराम फरमा देते हैं। तो ये था जी जो है ना मुख्तसर अल्लाह पाक का डर और खौफ। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक से डरने
اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔